मैं ये जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी महाराज जी से आप इंस्पायर्ड कैसे हुए? मतलब वो ताकत, वो शक्ति आपको कब मिली जब आपके मन ने कहा कि अब मुझे ये गाना है? देखिए, हनुमान जी महाराज से कोई ऐसा सनातन धर्म में जिसने जन्म लिया है, ऐसा कोई नहीं होगा जो उनसे इंस्पायर्ड था। बिल्कुल। राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, माता रानी का भक्त हो, महादेव का भक्त हो, किसी का भक्त हो, ये नहीं हो सकता कि वो हनुमान भक्त हो। बिल्कुल सही कहा आपने। व्यक्ति कहीं भी नेगेटिव कमेंट कर सकता है, लेकिन हनुमान जी के लिए नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। जी, हनुमान चालीसा क्या है, इसकी ताकत क्या है, कैसे हनुमान चालीसा हम सबकी रक्षा करती है? जी, इसमें हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं। होय सिद्धि साखी गौरी साखी कहते हैं गारंटर, साक्षी। भगवान शिव कहते हैं तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। जो पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, स्त्री पढ़े पुरुष पढ़े कोई भी पढ़े, जो यह पढ़ेगा हनुमान चालीसा उसको सिद्धि प्राप्त होगी। तो हनुमान चालीसा की पावर क्या है, वो दो शब्दों में कह दूं कि दुनिया का सबसे छोटा और पावरफुल अगर कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है हनुमान चालीसा। यहाँ कोई गदा थोड़ा हमारी मुट्ठिका एक महाकपिहानी धम्म से एक ही मारी हनुमान जी ने मुक्का। वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में देखें तो कहीं पर भी हनुमान जी को रुद्रावतार नहीं बताया है। और अगर हम देखें कि पहले वानर या रीछ हो गए, उनके पास कोई गदा ऐसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। वो अपने बल से, अपने नख से, अपनी शक्ति से, पेड़ दिख गया तो पेड़ की टहनियों से, पहाड़ दिख गया, पत्थर दिख गया, इससे उन्होंने लंका दहन करी या पूरी तरीके से वो विजय हासिल की। क्या हम हनुमान जी की जो कल्पना है वो गदा के बिना कभी कर सकते हैं? बिल्कुल। पूरी रामचरितमानस में किसी को गदा नहीं मानते। हाँ। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ गदा मानते। उड़ते उड़ते जा रहे थे, इतने में एक राक्षसी ने पकड़ के फेंका परछाई आड़ते समुद्र। यहाँ कोई गदा तो हमारी मुट्ठिका एक महाकपिहानी धम्म से एक ही मारी हनुमान जी ने मुक्का मार दिया। में लेकिन महाराज जी, एक सवाल जो हमारे मन में आता है या खासतौर पर नई पीढ़ी के मन में आता है, वो ये आता है कि हमने जो हनुमान जी के बारे में सुना था, वो सुना था एक सौम्य हनुमान जी के बारे में। वो हनुमान जी जो नतमस्तक रहे, वो हनुमान जी जो सेवा के लिए जाने गए। लेकिन पिछले 10 सालों में, 5 सालों में हमने जिस हनुमान जी को गाड़ियों के पीछे देखा, वो रौद्र हनुमान जी है। आया भूषा बना दिया। हाँ, एकदम वो हल्क वाला हनुमान जी को बना दिया कि इंडियन भगवान जो ताकत के प्रतीक है। कईयों ने कहा कि उनको देख के डर भी लगता है। लेकिन फिर आपने भी कहा कि हम बचपन से सुनते आए थे कि जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, ये भी फिर हमको याद आया। तो इनमें हनुमान जी का भी इस्तेमाल किया गया है, या हनुमान जी के दोनों रूप हैं, या हनुमान जी सौम्यता के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है? थोड़ा इस बारे में प्रकाश डाली, क्योंकि नई पीढ़ी इसमें असमंजस में है। प्रभु जी, एक छोटा सा उदाहरण देकर कहूं मैं, आप यहाँ बैठे हैं शुभंकर मिश्रा, आपका ये ओरिजिनल स्वरूप है। लेकिन कभी कभी जब आप किसी न्यूज को एक्सप्लेन करते हैं तो उस समय आपका रूप अलग है। कभी कभी आप किसी दर्द भरी न्यूज को एक्सप्लेन करते हैं तो आपका रूप अलग है। हनुमान जी के 5 रूप बताए, पंचमुखी है हनुमान जी, कपि, नरसिंह, वाराह, गरुड़। जब हनुमान जी पर्वत पर खड़े होकर के जब पता लगा, जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आराम से जप रहे, राम राम राम। हनुमान जी का असली रूप क्या है, पहले वहां से शुरू करूं। मैं बताने वाला कौन हूं, तुलसीदास जी बताते हैं। कंचन बरन, ये स्वरूप है हनुमान जी का। सोने की देह है, प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट वैरेट क्या। हनुमान जी जैसा रिच कौन? इसलिए हनुमान जी की शरण में जो आता है उसको पहले राम जी से मिलाते, फिर दुनिया में राजा बनाते।
हनुमान जी का अर्थ क्या होता है? जो अभिमान रहित है, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, हनुमान। इसलिए ओम हनु 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 हनुमंता, इसलिए कहते जो अभिमान रहित वो हनुमान। महाराज जी, हनुमान जी के बारे में जब भी जीवन में हम परेशान हुए, साधु संतों इस बात की तो कहा हनुमान जी का ध्यान करो, कलयुग में वो जीवित देवता है, जल्दी सुन लेते हैं। इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन हमको बचपन से, हम क्योंकि अवध से आते हैं, अयोध्या के पड़ोस से आते हैं, हमसे सबने यही कहा कि जब जीवन में बाधा आए तो हनुमान जी का जाप कर लो, और हमने किया भी। हमको जीवन में कदम कदम पर फायदा मिला। जिसको मानना है माने, ना मानना ना माने, लेकिन हमने पल पल महसूस किया। हनुमान जी की साधना में ऐसा क्या है कि सारा दुख दूर हो जाता है, और हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? देखिए, हनुमान जी चिरंजीवी है। जो 7 लोग चिरंजीवी बताए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरंजीवी। भगवान शिव ही जब हनुमान बनकर के आए तो राम आए त्रेता में चले गए, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। श्री कृष्ण आए द्वापर में चले गए, लेकिन हनुमान जी का ये प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी एक बार आए और उसके बाद गए नहीं। इसलिए कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता त्रेता में प्रताप तुम्हारा, द्वापर में प्रताप तुम्हारा, सब यही गाते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों जुगों में जिसका प्रताप है। क्यों? क्योंकि एक बार आने के बाद गए नहीं। जी, हमने हनुमान चालीसा की बात करी, बजरंग बाण की बात करी, हनुमान बाहु बहुत कम लोगों को पता होता है, और कहते हैं कि इसके पाठ से या इसको सुनने मात्र से कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। देखिए, अपनी अपनी निष्ठा की बात है, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि कितने लोगों की बीमारियां हनुमान बाहु सुन करके दूर हो गई। मेरे जीवन में ही ऐसे बहुत से लोग मुझे मिल गए जो कहते हैं, महाराज जी आपका हनुमान बाहु हम सुनते सुनते सुनते। अभी हम कल परसों भी कहीं चाणक्यपुरी में थे, दुबई के वो लोग हैं, सब व्यापार वही है, तो उनकी माता जी को भी कैंसर था, 4th स्टेज, पर आईसीयू वगैरह लास्ट, मतलब उनको ये हो गया था कि बस अब गई। तो उन्होंने सुंदरकांड पाठ बुक किया। तो जब मैं गया तब उन्होंने बताया कि महाराज जी हनुमान बाहु सुनते सुनते मेरी माता जी। महाराज जी, जैसे आपने बजरंग बाण का एक मिथ लोगों का तोड़ा, वैसे एक मिथ है कि स्त्रियां जो हैं वो हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती या उनकी पूजा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो ठीक है, तो ये एक भ्रांति फैली है, तो गलत है ये। स्त्री से पवित्र दुनिया में कोई नहीं है, और पुरुष से अपवित्र गंदा दुनिया में कोई नहीं। जिस स्त्री से पुरुष ने जन्म लिया वो स्त्री अपवित्र, और उससे जन्म लेने वाला पवित्र। हनुमान जी अगर परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात भगवान महादेव है, रुद्र देह तजने बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, शंकर स्वयं केसरी नंदन। मैच खेलते खेलते भी पढ़ सकते हैं। मैच खेलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पाठ। हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है? अब ये भी तो ये नई पीढ़ी में, क्योंकि अब इसकी बड़ी चर्चा होती है कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये आपको एक अलग सी शक्ति का एहसास कराती है, एक अलग सी ताकत, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी कामनेस। मैं अगर कहूं कि हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है तो लोग मान लेंगे। हमारे जीवन में कितना बदलाव है। मैं कहता हूं 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ लो, उसके बाद आप बता कि हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल। जिसके जीवन में श्री हनुमान चालीसा है, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा वेद, सबसे पावरफुल वेद अगर किसी को छोटे से ग्रंथ में पिरो दिया वो श्री हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में है कि जो 7 बार पाठ कर वही छूटे वन महासुख। बिल्कुल, इसके पीछे मैं कई चीजें कहता हूं। शत का अर्थ एक तो हो गया 100, एक हो गया 7, एक हो गया सच्चे मन से एक ही बार कर ले भाई सत।
एक ही बार का तो भी कल्याण है। बट वैसे दिन भर में एक बार पाठ करना? नहीं, मैं बापू कहते 11 बार। मुरारी बापू जी, मैं अपने सुंदरकांड में कल भी रात को बोल रहा था ओटन 7 सीज में कि आप 11 बार पाठ करिए। 11 बार नहीं कर सकते, 9 बार करिए। नवग्रह कंट्रोल में रहे। एक दिन में? एक दिन में 9 बार, पूरे दिन में कभी भी चलते फिरते उठते बैठे। अब ये भी मिलते हैं, लोग कहते हैं आसन लगा कर बैठी करें, अशुद्धि में ना करें। हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई नियम नहीं है भाई। मैच खेलते खेलते भी पढ़ सकते आओ, मैच खेलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पाठ उठा के। अरे आज शाम को इसलिए लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। पढ़ने में कोई नियम नहीं होता भाई। आप अपना कोई भी काम करते करते हनुमान चालीसा पढ़िए। दिन में 11 बार क्या 50 बार पढ़िए। 11 बार नहीं कर सकते, 9 बार करिए। 9 बार करेगा नवग्रह प्रतिकूल नहीं हो। 9 बार नहीं कर सकते और डिस्काउंट ले लो, 7 बार कर लो। 7 के 7 दिन रक्षा। और नहीं कर सकते 5 बार कर लो। एक हनुमान चालीसा में 5 बार हनुमान जी की जय हुई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 1, जय कपीश लोक उजागर 2, जय 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 हनुमान गोसाई 3, 4, 5। हाँ, जय 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 हनुमान गोसाई। हाँ, 5 ही है हनुमान जी के भाई। श्रुतिमान, धुतिमान, गतिमान, मतिमान, केतुमान, पंचमुखी है हनुमान जी, इसलिए 5 बार हनुमान चालीसा। 5 बार नहीं कर सकते और डिस्काउंट ले लो 3 बार। 3 ही दुख है दुनिया में, दैहिक दैविक